ठीक है। क्या बताया कि जब भी कभी हम लोग किसी बॉडी का वेट निकालते हैं तो वेट का फॉर्मूला होता है, ये अगला टॉपिक कर रहा है वेट, ठीक है। वेट होता है वेट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू m इंटू जी, मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा वेट हो जाता है किसी बॉडी का अर्थ सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे। लेकिन अगर कोई बॉडी ऐसा है जिसमें हम लोग वेट कर रहे हैं लेकिन वो बॉडी जो है ना मूव कर रहा है, जैसे लिफ्ट है, लिफ्ट होता है ना, और लिफ्ट में क्या होता है कि हम लोग ऊपर की तरफ ऑन करते हैं, मान लो 5th फ्लोर पे जाना है तो 5th फ्लोर पे बटन को दबा के ऊपर चले जाते हैं, तो लिफ्ट ऊपर की तरफ पुल करता है। वो पूरी लिफ्ट जो है ना एक चैन होता है उससे बंधा होता है, वो ऊपर की तरफ खींच के ले जाता है फोर्स लगा के अपवर्ड डायरेक्शन में। अब फिर जब नीचे आता हो तो फिर वो रिलीज़ करता है हल्के 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 हल्के, तो नीचे आता है। कितनी बात सुने। तो जो बॉडी अप या डाउन मूव कर रहा फोर्स लगा के, तो उसमें वेट पे क्या इफ़ेक्ट होगा। जैसे जी का हम बताया ना कि स्मॉल जी पे बताया पोल पे ज़्यादा होता है, इक्वेटर पे कम होता है, ऊपर जाता है घटता है, अर्थ के सरफेस पे सबसे ज़्यादा जो जी का वैल्यू होता है कहाँ पे होता है, अर्थ के सरफेस पे होता है। क्योंकि देखो ये हम लोगों ने बताया था अभी कि यहाँ पे अर्थ के ऊपर जाते हैं तो डिक्रीज़ करता है, अर्थ के नीचे जाते हैं डिक्रीज़ करता है। तो सबसे ज़्यादा जो जी का वैल्यू है वो सरफेस ऑफ द अर्थ पे होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। अर्थ के सरफेस पे सबसे ज़्यादा जी का वैल्यू होता है। ऊपर जाते हैं तब भी घटता है, नीचे जाते हैं तब भी घटता है। जी घटेगा तो वेट घटेगा हमारा, ठीक है। अगर हम लोग एक लिफ्ट में मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक हमारा लिफ्ट है, सपोज़ इस लिफ्ट में हम लोग ऊपर नीचे ऐसे मूव करेगा। ये यहाँ पे एक कोई चीज़, ये कोई भी चीज़ है, ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाएगा, तो इसका एपरेंट वेट कितना होगा। एपरेंट वेट यानी देखने में कितना होगा, एपरेंट मतलब ज़ाहिरी तौर पे, यानी जब वेट कर रहे होंगे मशीन पे तो कितना आ रहा होगा, उसको बोलते हैं एपरेंट वेट, ठीक है ना। एपरेंट वेट, और एपरेंट वेट का जो फॉर्मूला है m g प्लस माइनस a, प्लस माइनस a। इसका मतलब यह है कि अगर ऊपर जा रहा होगा तो प्लस कर देंगे, वेट में एक्सेलरेशन कितना है, उस पूरे लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है उसे प्लस कर देंगे, और अगर नीचे जा रहा होगा तो वो a माइनस कर देंगे। ये तो g है ही है, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिखेंगे m इंटू जी, ये तो वेट था ही था, प्लस माइनस एम ए, इतना वेरी करेगा, या तो ऊपर जाएगा तो इतना बढ़ जाएगा, m इंटू ए बढ़ जाएगा, a एक्सेलरेशन ड्यू टू ऑफ द बॉडी, ये बॉडी जो है ना कितना एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो ये हो जाता है a। या ऊपर जा रहा होगा तो प्लस ले लेंगे, नीचे जा रहा होगा तो माइनस ले लेंगे। अब क्या बताया, अगर इस फॉर्मूले को लेके चलते हैं तो पहला कंडीशन दे रखा है, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, ठीक है ना, अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो इसका जो वेट होगा m g प्लस a, ये हमने लिखा है ऊपर मूव करा, अपवर्ड मूव करा, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, g प्लस a, यानी उसका जो है वेट जो है ना बढ़ जाएगा जब भी लिफ्ट में है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो जितना आपका नॉर्मल वेट हो रहा है स्टेशनरी स्टैंडिंग कंडीशन में, उससे ज़्यादा उसमें दिखेगा, उससे ज़्यादा वो दिखेगा, ऑब्जर्व करेंगे। क्योंकि देखो जी का वैल्यू 9.8 तो रहेगा ही रहेगा, और जितने से वो एक्सेलरेट कर रहा है वो एक्सेलरेशन यहाँ प्लस हो जाएगा। मान लो 9.8 ये है नॉर्मल जो जी का वैल्यू है, और वो लिफ्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो 9.8 प्लस 2 11.8 से मल्टीप्लाई करेंगे मास को, तो ज़ाहिर है वेट जो ना ऊपर की तरफ ज़्यादा दिखेगा।
और अगर नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, ये लिख लिया आप लोग, हम लोग मिटा दे रहे हैं इसको। ये तो हमारा ऊपर जा रहा था तब का वेट है, जब कोई बॉडी नीचे की तरफ लिफ्ट से मूव कर रहा है। दूसरा दे रखा व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, ठीक है ना, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, then weight is equal to mg माइनस a। ये डाउनवर्ड जब अगर कोई लिफ्ट आएगा तो उसका वेट हो जाएगा कम, g में से a एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन से वो नीचे आ रहा है उतना माइनस कर दिए, तो इसका वेट कम लगेगा। यानी लिफ्ट जब नीचे आ रहा होगा तो वो बिल्कुल वेट उसका हल्का दिखेगा। ये कितनी बात सुनी। ऐसे ही एक दे रखा है, अगर फ्री फॉल होगा, अगर कोई बॉडी को फ्री फॉल कराते हैं, यानी कि वो हमारा जो स्प्रिंग बैलेंस होता है, किसी भी चीज़ का जो वेट होता है किससे मेजर करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से, ठीक है ना। वेट ऑफ अ बॉडी इज measured by spring balance, ठीक है ना। स्प्रिंग बैलेंस से उसको वेट नापते हैं। तो जो स्प्रिंग बैलेंस है, ऐसे हम लोग हुक से, एक हुक टाइप का होता है, जैसे हम लोग के घरों पे देखा होगा सिलेंडर वगैरह आता है, गैस का सिलेंडर, तो नापना होता है कि भाई वज़न करके बताओ सही है नहीं है, तो एक वो ऐसे स्प्रिंग वाली होती है, उसमें लगाता है और उठाता है, तो कांटे कांटे जैसा होता है, वो दिखाता है कितना टोटल वेट हो गया, उसको कहते हैं स्प्रिंग बैलेंस। और ये जो हम लोग दुकानों पे जाते हैं, सब्जी के दुकान पे बोलते हैं 1 किलो आलू दे दो, तो वह 1 किलो आलू इधर वज़न डाल देता है, इधर सामान डाल देता है, बैलेंस कर देता है। तो वो स्प्रिंग बैलेंस नहीं है, वो कॉमन बैलेंस है। वो सिर्फ वेट को बराबर कर देता है, एक तरफ बाट रखता है, वज़न रखता है 1 किलो 2 किलो जो भी है, और दूसरी तरफ सामान रख के बराबर कर देता है, ठीक है। तो वो कॉमन बैलेंस कहलाता है, ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस है, लेकिन जो रियल वेट है, किसी चीज़ का कितना वज़न है, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। अगर हम लोग जैसे एक स्प्रिंग में, जैसे एरोप्लेन से जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से चले जा रहे हैं और ऊपर से कूद गए फ्रीली, तो अब तो किसी से लटके हुए नहीं है, तो वज़न कैसे पता चलेगा, तो वो फ्री फॉल कहलाता है। तो उस वक्त जो हम लोग गिर रहे होंगे, तो उस पर जो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा किसी भी चीज़ पे, चाहे वो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, जी का वैल्यू सब पे बराबर ही होता है, ठीक है ना। स्मॉल जी 9.8, वो चाहे चीज़ छोटी हो चाहे बड़ी हो, सब पे जी का वैल्यू बराबर होता है। कुदरत के सारी चीज़ें सबके लिए बराबर है। जैसे धूप है, तो धूप ऐसा नहीं है कि बड़े जात के लोग हैं तो उन पे ज़्यादा धूप पड़ता है और छोटे जात के हैं तो उससे कम धूप पड़ता है, या बड़े जो कास्ट के होते हैं उन्हें कम गर्मी लगती है, छोटे कास्ट को ज़्यादा गर्मी लगती है, ऐसा नहीं। धूप सबके लिए बराबर है, पानी सबके लिए बराबर है, ठीक है ना, हवा सबके लिए बराबर है, ठीक है। यूनिवर्स में कुदरत ने जो भी चीज़ प्रोवाइड किया है इस ज़मीन के लिए, वो किसी का पार्शियलिटी पे नहीं चलता, वो सबके लिए बराबर है, सब चीज़ पे वो यूनिफॉर्मली एक्ट करता है, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी हो, ठीक है। ऐसे ही स्मॉल जी का वैल्यू जो है सबके लिए, सब जगह पे, चाहे चीज़ छोटी हो, कोई बॉडी अगर 10 किलो का है उस पर भी जी का वैल्यू उतना ही लगेगा, और कोई 1 टन का है उस पर भी जी का वैल्यू उतना ही लगेगा। जी का वैल्यू किसी पे कम या ज़्यादा नहीं होता, ठीक है ना। तो बताया कि अगर कोई बॉडी को फ्रीली छोड़ देंगे तो उस पर वेट कितना होगा, तो उसका अपरेंट वेट अगर निकालना चाहेंगे फ्री फॉल का अगर अपरेंट वेट निकालते हैं, अपरेंट वेट तो कैसे निकालेंगे, ये हम लोग फॉर्मूला इसी से लगा लेते हैं। वेट इज इक्वल टू एम जी माइनस, फ्री फॉल कर रहा होगा ना, तो ए की जगह पे हम लोग जी लगा लेंगे,
ए की जगह पे यहाँ जैसे ए लेते हैं ना, फ्री फॉल करता नीचे आ रहा है तो यहाँ ए यूज़ करते थे, लेकिन फ्री फॉल के लिए ए जो है ना जी के बराबर होगा। फॉर फ्री फॉल ए इज इक्वल टू जी के बराबर होता है। तो देखो जी माइनस जी ज़ीरो हो जाएगा, तो एपरेंट वेट कितना होता है, ज़ीरो हो जाता है। तो जब भी कोई चीज़ फ्री फॉल करता है तो उसका एपरेंट वेट आता है ज़ीरो। ठीक है, ये हो गया हमारा। अगर मान लो कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है या कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, तो उसके वेट पे चेंज होगा या नहीं होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर किसी बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर से वो नीचे आ रहा है, तो उसके वेट पे चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो वेट होता है वो m इंटू जी प्लस ए माइनस ए, तो एक्सेलरेशन होगा चेंज, तभी जाके उसके वेट में चेंज आएगा। कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होता। जहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट होता है वहाँ एक्सेलरेशन नहीं होता, एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई बॉडी ऊपर जाए या कांस्टेंट वेलोसिटी से जब नीचे आए, तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है और वेट पे कोई भी चेंज नहीं होता। वेट ऑफ द बॉडी में कोई भी चेंज नहीं होता। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, नोट करके लिख लीजिए। व्हेन अ बॉडी मूव्स अप और डाउन with constant velocity, then there is no change in weight। वेट में कोई भी चेंज नहीं होगा इसका, ठीक है ना, वेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, क्योंकि वेलोसिटी में जब कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। कितनी बात सुना, इधर से मैं मिटा दूं। आगे दे रखा है इसमें जैसे मोशन के इक्वेशंस होते हैं, ये वेट समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन समझने का होता है कि जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है या नहीं। अगर एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है तब तो उसमें वेट में चेंज आएगा, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वेट में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, आगे चले हम लोग। इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं हम लोग, जो मोशन से रिलेटेड अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, ये एक मोशन का इक्वेशन है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल करते वक्त। आगे चलते हैं। अगर हम लोग बॉडी को ऊपर नीचे फेंकेंगे, मान लो बॉडी को ऊपर फेंक रहे तो ग्रेविटी में मूव कर रहा ना, तो यहाँ पे भी मोशन हो रहा है। तो क्या है कि जब ग्रेविटी में किसी बॉडी को ऊपर या नीचे फेंकते हैं तो इसी इक्वेशन को चेंज करके लिखते हैं। और कैसे चेंज करके लिखते हैं, वो क्या क्या चेंज आता है वो हम बता रहे हैं। एक चेंज तो ये आता है कि जो ए है वो जी से रिप्लेस कर देते हैं। जहाँ जहाँ ए है वो जी से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या दे रखा है कि अगर बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से जी नेगेटिव लेते हैं, और नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं या नीचे की तरफ फेंकते हैं तो जी का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। सो जी इज नेगेटिव व्हेन बॉडी मूव्स अप, जी नेगेटिव में लेते हैं। और जी इज पॉजिटिव व्हेन बॉडी मूव डाउन,
जब बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगा तो जी पॉजिटिव हो जाता है। ये तो ए जी से रिप्लेस करते हैं एक, और एक दे रखा एस रिप्लेस्ड बाय एच, रिप्लेस्ड बाय एच, ये हाइट से रिप्लेस कर देते हैं। अब देखो ये जो मोशन है, पहला वाला इक्वेशन जो है, अगर इसको लिखेंगे इन दोनों को चेंज करके तो ये होता है v तो ऐसे ही रहेगा, ये u भी ऐसे ही रहेगा, और ये प्लस माइनस जी टी हो जाएगा। प्लस माइनस जी कैसे हो गया? प्लस तब होगा जब नीचे की तरफ बॉल आ रहा होगा अर्थ में, और ऊपर की तरफ मूव कराएंगे तो जी का वैल्यू माइनस में हो जाएगा। जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे बताएंगे तो वहाँ पे ये समझ में आएगा इसका कैसे यूज़ होगा, ठीक है ना। दूसरा जो इक्वेशन है, ये एस को एच से रिप्लेस कर देंगे, एच, और ये यू टी हो गया प्लस हाफ, यहाँ ए था, प्लस माइनस जी टी स्क्वायर कर लेते हैं। प्लस माइनस इसलिए कि ऊपर नीचे किधर जा रहा उसके हिसाब से। ऐसे ही तीसरा जो इक्वेशन है वो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h, यहाँ पे भी प्लस माइनस कर लेंगे g का रिलेशन के हिसाब से। ये साइन कन्वेंशन याद रखिएगा यहाँ पे भी कि ऊपर अगर फेंकते हैं तो माइनस में लेते हैं, नीचे फेंकते हैं तो प्लस में लेते हैं g का वैल्यू। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग का होता है, यही इक्वेशन ऑफ मोशन ग्रेविटी में जब यूज़ करते हैं तो इस तरह से दो चीज़ें चेंज होती हैं, एस एच से चेंज हो जाता है, ए जी से चेंज हो जाता है, और इसमें एक साइन कन्वेंशन आ जाता है कि ऊपर फेंकेंगे तो नेगेटिव लाएंगे और नीचे फेंकेंगे तो पॉजिटिव लगाएंगे। कितनी बात सुन में ही? तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाता है, इसे नोट करिए। मैं मिटा दे रहा हूँ, आगे कर रहे हैं। जी का वैल्यू बताया तो था, मून पे कितना होता है जी का वैल्यू? जी का वैल्यू अर्थ के जी से, वैल्यू ऑफ जी ऑन मून कितना होता है? ये जी का वैल्यू मून पे अर्थ के जी से 1/6 होता है। वो हमने पीछे बताया था कि कंपेयर करके निकाला गया है जी ऑन मून। जैसे जी का रिलेशन था जी कैपिटल M अपन R स्क्वायर, ठीक है ना। तो मून का मास कम है, मून का रेडियस भी कम है, तो क्या देखा गया कि वहाँ पे जी का वैल्यू कम है, स्मॉल जी का वैल्यू। जब कंपेयर करते हैं और जी ऑन मून निकालते हैं तो क्या देखा गया? जी ऑन मून इज़ इक्वल टू 1/6 जी ऑन अर्थ। ये रिलेशन आता है, इसको कंपेयर करके निकालेंगे तो, उसके मास रेडियस को लेके करेंगे तो। किसी भी प्लैनेट पे या हेवनली बॉडी पे अगर हम चाहते हैं जी का वैल्यू निकालें तो उसका एक रिलेशन दे रखा है, फाइंड द जी ऑन द अनदर प्लैनेट। तो वो हम एक टॉपिक में आज करा देता हूँ, ठीक है। ये वैसे लिख लीजिए आप, मिटा देता हूँ इसको। क्या दे रखा है? फाइंड जी ऑन द अनदर हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडी। किसी दूसरे हेवनली बॉडी पे अगर चाहते हैं जी निकाले कितना आएगा तो कैसे निकालेंगे? देखो अर्थ के कंपेयर में निकाला जाता है, जब भी कभी निकालेंगे तो अर्थ के कंपेयर में निकालेंगे। तो अर्थ पे जो जी होता है, जी ऑन द अर्थ, जी ऑन द अर्थ क्या दे रखा है? जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। एक दूसरा प्लेनेट है, वहाँ पे हम लोग जी निकालना चाहते हैं तो उस प्लेनेट का मास होगा, उसका अपना एक रेडियस होगा, तो उसको हम लोग लिखेंगे, ये अर्थ पे ले लिया, जी ऑन द अनदर प्लैनेट
कैसे लिखेंगे, जी ऑन द प्लैनेट इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ दैट प्लैनेट रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट का स्क्वायर। ये दूसरा हो गया इक्वेशन। इसको इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, ठीक है। तो जी पी को जी ऑन पी, जी ऑन अर्थ, ये इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग इससे। तो इसका आ जाएगा जी मास ऑफ प्लैनेट रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर अपॉन जी मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ऐसे कर लिया, जी से जी कैंसिल कर लेते हैं, ये रेडियस ऑफ प्लैनेट ऊपर चला जाएगा। तो इसको अगर लिखेंगे तो मास ऑफ प्लैनेट रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर इनटू रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर अपॉन मास ऑफ अर्थ, ऐसे आ गया उलट के। ये रेसिप्रोकल हो गया नीचे वाला, ठीक है। इसे थोड़ा और अरेंज कर लेंगे तो मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ अर्थ एक साथ कर लेंगे। अब फिर यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर है, तो ये हम लोगों ने कॉमन स्क्वायर कर लिया, ठीक है ना। तो ये एक हमारा रिलेशन आ जाता है। इससे हम लोग किसी भी दूसरे प्लैनेट पे चाहे तो वहाँ पे जी निकाल सकते हैं। कितनी बात में, जी ऑन प्लैनेट अपॉन जी स्मॉल जी ऑन द प्लैनेट अपॉन स्मॉल जी ऑन द अर्थ इज इक्वल टू मास से डायरेक्टली है, मास ऑफ प्लैनेट कितना, मास ऑफ अर्थ कितना है, डायरेक्ट लिख दिया। रेडियस पे लेकिन इन्वर्सली है, रेडियस ऑफ अर्थ ऊपर है और रेडियस ऑफ प्लैनेट नीचे है, उसका होल स्क्वायर है। इसी से हम लोग कंपेयर करके दूसरे हेवनली बॉडीज़ पे जी का वैल्यू निकालते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि जी ऑन द मून कितना है 1/6, लेकिन वो कैसे निकाला गया, इसी फार्मूले के हेल्प से। मास ऑफ द मून देखा गया कितना है, वो 100 टाइम्स कम है, मून का मास 100 टाइम्स कम है, और रेडियस ऑफ मून जो है ना वो भी कम है। तो फिर उसको कंपेयर करके निकाला गया है और देखा गया है कि जी ऑन द मून जो है 1/6 जी ऑन द अर्थ है। ऐसे ही किसी भी प्लैनेट पे हम लोग निकाल सकते हैं। कितनी बात समझ में, ये स्मॉल जी का बहुत सारी बातें थी, हमने बताया कि जो अर्थ पे जी काम कर रहा है वो क्या क्या चीज़ों पे और किन किन चीज़ों से रिलेट करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में करेंगे नेक्स्ट।